हरे कृष्ण दंड प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के अंतर्गत उन्होंने उपनिषदों के बारे में चर्चा की है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव के मल अस्थि अपवित्र माने जाते हैं। साथ ही वैदिक साहित्य का उद्घोष है कि गोबर और शंख पवित्र है। भाई रूप में ये कथन विरोधात्मक प्रतीत होते हैं, किंतु क्योंकि गोबर और शंख वेदों में पवित्र माने जाते हैं, इसलिए वे वेदानुगामियों के लिए पवित्र मान्य हैं। कहने का तात्पर्य है कि वेद वाक्य हमारी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा नहीं समझे जा सकते। उन्हें तो यथारूप हमें स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वैदिक वाक्यों को की प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो वैदिक वाक्यों की निजी व्याख्या करने का प्रयत्न करता है, वह बिल्कुल ही ज्ञानी नहीं है। स्वयं व्याख्याओं का निर्माण करके वे अपने अनुगामियों को पथभ्रष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए आर्य समाजी कहते हैं कि वे केवल मूल वेदों को मानते हैं, अन्य सारा वैदिक साहित्य उनको स्वीकार नहीं है। किंतु इन लोगों का वास्तविक अभिप्राय स्वनिर्मित अर्थ करना है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ऐसे अर्थ त्याग के योग्य है, वे स्पष्ट रूप से अवैदिक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उपनिषदों के वेदवाक्य सूर्य किरण के समान है। सूर्य प्रकाश में देखने पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार वेद वाक्य पूर्णतः स्पष्ट एवं निश्चित है, किंतु मायावादी उस सूर्य प्रकाश को अनर्थ भाष्य रूपी मेघ से आच्छादित कर देते हैं। उपनिषदों के सब वेद वाक्य परम सत्य ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा तत्व। जब भी हम सबसे बड़े का वर्णन करते हैं, हमारा निर्देश भगवान कृष्ण की ओर होता है। जो सबसे बड़ा है वह यदि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण नहीं होगा तो सबसे बड़ा कैसे है? 6 ऐश्वर्य पूर्ण बृहत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म माना है। निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा की धारणाएं भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए हम सदा श्री शब्द जोड़ते हैं, यह संकेत करने के लिए कि वे 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, अर्थात वे नित्य साकार हैं। क्योंकि यदि वे साकार नहीं होते तो उनमें 6 ऐश्वर्य की परिपूर्णता नहीं रहती। परम सत्य को निराकार करने का अभिप्राय यह है कि उनका आकार प्राकृत नहीं है। साधारण प्राकृत देहों से उनके दिव्य विग्रह की विशिष्टता दिखाने के लिए कुछ दार्शनिकों ने प्राकृत दृष्टिकोण से उन्हें निराकार बताया। दूसरे शब्दों में उनके प्राकृत होने का निराकरण और दिव्य श्री विग्रह के वैशिष्ट का स्थापन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि भगवान के प्राकृत हाथ पैर
नहीं है, किंतु उस ग्रंथ में यह भी है कि उनके दिव्य हाथ हैं जिनसे वे सब समर्पणों को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार उनके प्राकृत नेत्र नहीं है, पर निश्चय उनके अप्राकृत नेत्र हैं जिनसे वे सदा सर्वत्र देख सकते हैं। यद्यपि उनके प्राकृत कर्ण नहीं है, किंतु फिर भी वे सुनने में समर्थ हैं। पूर्ण इंद्रियों होने के कारण वे भूत भविष्य वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता है। वस्तुतः वे स्वयं सर्वत्र है, किंतु उन्हें कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्राकृत इंद्रियों से उनका ज्ञान नहीं किया जा सकता। सब कारणों के कारण वे परतत्व पर बृहत्तम भगवान है। अन्य अनेक वैदिक मंत्र असंदिग्ध रूप से स्वीकार करते हैं कि परम सत्य दिव्य पुरुष विशेष हैं। उदाहरण स्वरूप हयशीर्ष पांचरात में वर्णन है कि यद्यपि प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में निर्विशेष वर्णन है, पर अंत में वे परम ईश्वर भगवान कृष्ण के साकार विग्रह को स्वीकार करते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितहं मुखम तत्त्वं पोषन्न पावणु सत्य धर्मार्थ दृष्ट। हे जीवन के पालन प्रभु, आपका मुख आपकी देदीप्यमान ज्योति से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटाकर अपने शुद्ध भक्तों के सम्मुख प्रकट होइए। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जीव मात्र को इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। सभी उनकी कृपा के आश्रित हैं, अतः उनकी भक्ति करना ही यथार्थ धर्म का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं तथा उनकी ज्योति अखिल सृष्टि में व्याप्त है। उसी प्रकार जैसे सौर मंडल में सूर्य प्रकाश तथा उनकी ज्योति अखिल सृष्टि में व्याप्त होती है। वस्तुतः स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह उनसे निकली ब्रह्म ज्योति के देदीप्यमान प्रकाश के अंदर है। गीता में इसका प्रमाण भी है कि भगवान कृष्ण का विग्रह ब्रह्म ज्योति का उद्गम है। शीर्ष पंचरात्र तथा अन्य उपनिषदों तथा वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म स्वयं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। वस्तुतः जब भी प्रारंभ में निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है, अंत में सर्वदा भगवान श्री कृष्ण ही सिद्ध होते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि वे परम सत्य शाश्वत रूप से निराकार भी हैं और साकार भी, किंतु साकार स्वरूप निराकार से श्रेष्ठ है। ऐसा हमने सुना है, बिनु बग चले सुने बिनु काना कर्म विधि करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। यह सांसारिक सृष्टि परम तत्व का एक उद्भव मात्र है तथा वही इसका आश्रय है। परम तत्व को उपादान निर्मित तथा अधिकारणात्मक कर्ता कहते हैं, अतः कर्ता रूप में वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे किसी पुरुष के लक्षण हैं। इस सांसारिक दृष्टि के उपादान कर्ता के रूप में वे सब विचार अनुभव तथा संकल्प उनसे ही उत्पन्न होते हैं। विचार अनुभव तथा कल्पना के अभाव में शारीरिक सृष्टि की व्याख्या तथा विधान की कोई संभावना नहीं होती। पुनः वे कारणात्मक हैं, क्योंकि वे ही संसार के मूल विधाता हैं। वे अधिकरण भी हैं, अर्थात सब कुछ उनकी शक्ति में स्थित है। वे ये गुण स्पष्ट रूप से साकार स्वरूप का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण।